क्वेश्चन नंबर 26। ए ना, यहाँ तक हो गया था। चलो आज तो रोको, अभी इस पे आओ, 27 से आओ। चलो देखो, what will be the volume of the cone whose base radius is 6 centimeter and slant height is 10 centimeter। तो आपको ना एक कोन है और बताया है कि इसका जो बेस है, इसकी रेडियस है कितना, तो बता रखी है कितना 6। तो रेडियस तो है इसकी कितना 6, और स्लेंट हाइट तो ये होती है आपकी स्लेंट हाइट, और ये बताइए कि कितना है 10 है। तो हमें बताना है कि बताओ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहली बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि होता है और कितना होता है। तो 1/3 πr² h। नहीं पता है तो आज से ही याद रखना कि जो कोन है इसका वॉल्यूम होता है कितना, तो 1/3 πr² h होता है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो 1/3 तो यूं ही रहा, पाई की वैल्यू होती है कितना, तो पाई में ही ऑप्शन दे रखा है तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। रेडियस कितना है तो बता रखी है कितना 6, का स्क्वायर करोगे कितना 36। अब हमको क्या चाहिए हाइट, तो हमने एक बात तुमको बताई थी, आप हमेशा ध्यान रखना कि स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट इज इक्वल्स टू होता है कितना, तो रूट में r² और प्लस कितना h²। h हमको पता करना है, तो स्लेंट हाइट कितना है तो 10 है, इज इक्वल्स टू, तो रूट में r कितना है 6 का स्क्वायर 36 और प्लस कितना है h²। अब दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इज इक्वल्स टू 66 और प्लस कितना h²। तो हम के 66 को इधर आओगे तो h² इज इक्वल्स टू कितना 64, और अगर h² 64 है तो जो h है वो हमारा कितना होगा 8। तो हमें पता चल गया कि जो h की वैल्यू है वो हमारी कितना हो गई 8 है। तो अगर h की वैल्यू 8 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो h है वो हमारा कितना है 8, रेडियस कितना है 6, लेंथ हाइट कितना है 10 है। तो हमने यहाँ पे रख दिया कि h की वैल्यू कितना है 8, ये कट करोगे तो ये कट होगा 12 टाइम्स, और 12 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 96। तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा कितना, तो 96 पाई। आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है कि अगर ये हमारा कोण है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कोण में ये होती है हमारी रेडियस, ये होती है हाइट, और ये जो है ये क्या होती है स्लेंट हाइट। अब आपको दो फार्मूले याद रखने हैं, पहला क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है कितना, तो 1/3 πr² h। यहाँ पे याद रखना कि स्लेंट हाइट जो है वो हमारी होती है कितना, तो रूट में r² और प्लस कितना h²। तो रूट में r² और प्लस कितना h²। तो हम क्या इधर देखो स्लेंट हाइट कितनी है 10, रूट में r6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर तो हमके h है तो h² हुआ, और इसको सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 36 सेम h² सेम, इसको इधर भेजोगे तो h² इज इक्वल टू कितना 64। तो हमके h² 64 है तो h कितना होगा, तो h हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 64 का स्क्वायर रूट होता है कितना 8। तो h की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो h की वैल्यू हो जाएगी कितना 8, रेडियस 6 का स्क्वायर 36 और ये 1/3, 3 से कट किया तो 12 टाइम्स 12 इंटू 8 होता है कितना 96 पाई। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 96 पाई, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे, ये मेंसुरेशन 3D की सीट है और 3D की सीट में क्वेश्चन नंबर है आपका 28। इस पे आ जाओ।
इसको देखो, लिखा है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ अ पिरामिड इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे नोट करके एक बात याद रखनी है, और आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि जो है पिरामिड है क्या हमारा पिरामिड, पिरामिड है, और आपसे कोई पूछे कि बताओ कि पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, और इंटू होता है क्या हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है हाइट। तो 1/3 यूं ही रहा एरिया, तो बेस का एरिया इन्होंने बता रखा है कितना 57, तो हमने 57 रखा, और हाइट बता रखी है इन्होंने कितना 10, तो हमने 10 रखा। तो ये कट करोगे तो ये होगा 19 टाइम्स, और 19 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा 109। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 119। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि हमको बताओ और हमको ये बताओ कि जो हमारा पिरामिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और क्वेश्चन ने डायरेक्ट बताया है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ अ पिरामिड इज 57, यानी बेस का एरिया कितना है 57, हाइट बता रखी है कितना 10 सेंटीमीटर, तो हमने ये 3 से कट किया तो 19 टाइम्स, और 19 इंटू करोगे कितना 10, तो ये हो जाएगा 190। क्लियर है बात। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 190 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, कहा है कि इफ रेडियस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 4 और कितना 9, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो देखो आपको किसका दे रखा है, तो आपको ना रेडियस का रेशियो दे रखा है कि अगर इसकी रेडियस होगी कितना 4, तो इस वाले की रेडियस कितनी होगी, तो इस वाले की रेडियस होगी कितना 9, इसकी रेडियस होगी 4, तो इस वाले की रेडियस होगी कितना 9। हमको बताना है किसका रेशियो वॉल्यूम का, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जब भी कभी स्फीयर हो, क्या हो हमारा स्फीयर, और आपसे पूछे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का क्या पूछना है वॉल्यूम, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि होता है 4/3πr³। ये बात आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आज से ही याद कर लेना कि जब भी कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमको बताओ और हमको बताओ कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 4/3 पाई और कितना r³। यहाँ पे देखो 4/3 पाई यूं ही रहा, और रेडियस कितना है यहाँ पे 4, तो क्यूब किसका होगा 4 का। यहाँ पे देखो, यहाँ भी तो 4/3 पाई यूं ही रहा, और लेकिन यहाँ पे रेडियस कितनी है 9, तो होगा 9 का क्या क्यूब। अब हमके यहाँ पे देखो पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, 4/3 से 4/3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब होता है कितना 64, और यहाँ 9 का क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब होता है कितना, तो होता है हमारा, अच्छा ये जो ये सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है, ये जो रेशियो दिया है ये दे रखा है किसका सरफेस एरिया का, ना कि रेडियस का, ठीक है। सरफेस एरिया का आपको दे रखा है रेडियस और रेशियो, और सरफेस एरिया होता है कितना 4πr²। ये पहला है तो r1 कर लो, और ये 4πr², तो ये दूसरा है तो क्या कर लो r2², और ये दे रखा है कितना 4/9, तो यहाँ से 4π 4π कट जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाओ तो ये होगा 2 और ये होगा कितना 3, यानी कि इसकी रेडियस जो है वो होगी कितना 2, और इसकी रेडियस कितना होगी 3, तो इसकी रेडियस होगी 2 और इसकी रेडियस होगी कितना 3। तो अंक के यहाँ पे देखो 2 का क्यूब होता है कितना 8, और 3 का क्यूब होता है कितना 27, तो जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, तो 8 और रेशियो कितना 27। आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ रेडियस नहीं यहाँ लिखा होना चाहिए रेशियो, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, तो ये आपके सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी पूछे कि बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता है और कितना, तो 4 पाई और कितना r²। ये दूसरी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम पूछे तो 4/3 पाई r³ और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²।
तो इसका सरफेस एरिया 4πr², इसका भी 4π²। ये पहला है इसलिए R1, ये दूसरा है इसलिए क्या R2, और ये है कितना 4/9। तो हमने 4π से 4π कैंसिल, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 3 होता है। तो आप कहें कि पहले की रेडियस होगी 2, तो दूसरे की रेडियस कितना 3। हमको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³, और यहाँ पे पहले की रेडियस कितना है 2, और इसका 4/3πr³, दूसरे की रेडियस कितना है 3। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना 27। तो हो जाएगा 8 और रेशियो कितना 27। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाओ। चलो इस पे आ जाओ, इसको देखो। हो गया, देखो चाहिए हमसे कहा ये है कि 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 5 मीटर मोटाई के एक आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, और पाई का मान जो है वो कितना है 3 से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बाई मैक्सिमम यूज ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेड, लेंथ है 11 मीटर, विड्थ है आपकी 10 मीटर, और थिकनेस है कितना 5 मीटर। हाउ मेनी स्फीयर विद डायमीटर ऑफ 5 डेसीमीटर कैन बी मेड। अब देखते थे पहले क्या था हमारा, तो पहले जो है ये जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड से आपने बनाया क्या है, तो बनाया है क्या स्फीयर। क्या बनाया है स्फीयर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³ क्यूब। देखो ये तो हमारी 8 है, लेकिन इसकी संख्या बतानी है, तो मान लो कि ये कितने हैं n है, तो मल्टीप्लाई कितने से n, वैल्यू रखो सबकी, तो ये 11 होगा, ब्रेथ कितना है 10, और जो मोटाई है वही क्या होगी हाइट, यानी कितना 5। यहाँ पे देखो, तो हम एक बात बताओ, 4/3π यूं ही रहा, और अगर हम रेडियस की बात करें तो बता रखी है कि इनका डायमीटर जो है वो कितना है, तो बताया है कि डायमीटर कितना है 5। अगर डायमीटर 5 है तो हम कहें कि अच्छा बताओ कि रेडियस कितना, तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है हाफ, तो हम के रेडियस हो जाएगी कितना 2.5। लेकिन ये किसमें है डेसीमीटर में, किसमें है डेसीमीटर। आप हमेशा ध्यान रखना कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो होते हैं 10 डेसीमीटर। कितने डेसीमीटर 10, तो 1 मीटर में होते हैं कितना 10 डेसीमीटर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको मीटर को बदलना है डेसीमीटर में, किसमें बदलना है डेसीमीटर में, तब तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 10 से। लेकिन अगर आपको डेसीमीटर को बदलना है मीटर में, तो आप डिवाइड करोगे कितने से 10 से। तो हम कह के देखो इसकी यूनिट क्या है मीटर, इसकी भी मीटर, इसकी मीटर, तो इसको भी किस में होना चाहिए मीटर में। और अगर इसको मीटर में बदलना है तो इसको डिवाइड करोगे कितने से 10 से, तो ये हो जाएगा पॉइंट और में कितना 25। तो हम के इसकी रेडियस होगी पॉइंट और कितना 25, तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.205, और यहाँ कितना है n होगा आपका। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो पाई की जो वैल्यू है वो 3 से कैसी है बड़ी, तो पाई की वैल्यू जो है वो 3 से कैसी है बड़ी है, तो 3 से बड़ी है, तो ग्रेटर देन 3। तो अगर हम आपसे कहें कि पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 3, पहले इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से कट करोगे तो 25 25 25, और ये यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो इधर बढ़ेगा 2 0 2 0 2 0, 100 इंटू 100 और इंटू कितना 100, ये कट होगा 4 टाइम्स, ये कट होगा 4 टाइम्स, और ये कट होगा 4 टाइम्स, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल,
ठीक है। अब देखो इधर देखो, इसकी वैल्यू जो है वो 3 से क्या है बड़ी, अप्रोक्स में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 4 और इंटू कितना 3, तो 11 × 10 × 5, और ये हो जाएगा आपका 4 × 4 और इंटू कितना 3, यानी कितना 48, और इज इक्वल्स टू पाई और इंटू कितना n। इसकी वैल्यू जो है अगर हम अप्रोक्स में ले लें, 3 से बड़ी अगर हम 4 ले लें, 4 ले रहे हैं, तो 4 से कट करोगे तो कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा 12 × 5, तो हो जाएगा कितना 60, तो ये हो जाएगा 60, यानी 600 इंटू कितना 11, तो ये हो जाएगा कितना 66, और कितना तो 66 और 100 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू हमने 3 से क्या ली है ज्यादा, तो हम कहें कि ये हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू अगर कम लोगे तो यहाँ वाली, जैसे हम यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ की वैल्यू बढ़ जाती, इधर वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो हम कहें कि ये मिनिमम होंगी कितना 6600, ठीक है, और इससे ज्यादा ही होंगी। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट टू 8800, लेस देन 8800, इक्विवेलेंट टू 8400, और ये है कितना 9000, मोर देन, तो ये तो होगा गलत, ठीक है। अच्छा, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, अगर हम 3 को लेते हैं तो यहाँ पे आएगा कितना 16, तो यहाँ पे अगर हम 16 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, तो अगर हम 16 रखें तो ये हो जाएगा कितना 88, तो 8800, और लेकिन हमने यहाँ पे कितना रखा है, तो रखा है कितना 3 रखा है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो 3 से कैसे है ज्यादा, और अगर इसको 3 से ज्यादा लेंगे तो ये वाली वैल्यू फिर क्या होगी, घटेगी, क्या होगी, घटेगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 8800, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 8800, तो हम कहें कि ये होगा लेस देन, और लेस देन कितना 88। ये बात समझ में आई। आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पाई की वैल्यू है वो 3 से क्या है मोर है, तो हमने 3 ही रख लिया, कितना रख लिया 3, 3 हमने रखा तो कितना आया 16, 16 से सॉल्व किया तो कितना आ गया 8800 आ गया, ठीक। लेकिन कहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 से ज्यादा है, तो यहाँ की वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे तो इधर वैल्यू बढ़ेगी, तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ 4 किया तो यहाँ हो जाएगा कितना 6600, यानी इधर वाली वैल्यू बढ़ी तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और पाई की वैल्यू जो है वो 3 से कम हो नहीं सकती, यानी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कितना 8800, या फिर इससे कैसा होगा, लेस होगा। तो जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, लेस देन 8800। समझ गए, एक बार फिर से समझ लो। पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले क्या था हमारा, क्यूबॉइड था, और क्यूबॉइड से हमने क्या बनाया, स्फेयर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरा 3D फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा कैसा होता है, इक्वल। तो हम के इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। इसकी संख्या हमको बतानी है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, n से। तो हम के यहाँ पे देखो लेंथ है 11, ब्रेथ है 10, और हाइट है कितना 5। यहाँ पे देखो 4/3 यूं ही रहा, पाई यूं ही रहा। रेडियस अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है कि डायमीटर है कितना 5 डेसीमीटर, और डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना होगी 2.5। अच्छा, रेडियस अगर 2.5 है तो हमके ये है किस में, डेसीमीटर में, और डेसीमीटर को बदलना मीटर में है तो आप डिवाइड कितने से करोगे, 10 से। तो ये होगा पॉइंट में, और पॉइंट में कितना 25, तो ये हो जाएगा पॉइंट में कितना 25। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट में 25 का क्यूब किया है हमने, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो, 25 से कट 4 टाइम्स, ये कट 4 टाइम्स, ये कट 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब देखो 4 × 4 कितना हुआ 16, 16 × 3 कितना 48, तो इस 48 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब यहाँ पे देखो पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, तो 3 से ग्रेटर है, ये बताया ना कि पाई इज ग्रेटर देन 3, तो हमने पहले 3 ही रख लिया, तो 3 हमने रखा तो ये कितना आया 8800। अच्छा, 3 से ज्यादा रखेंगे, हमने 4 रखा तब आएगा कितना 600, यानी इधर वाली वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब है हमने 3 रखा, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हो सकता है कितना 8800, या उससे हमेशा कैसा होगा, कम, यानी लेस देन 8800। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, लेस देन 8800, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लेस देन 8800। अगले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे इसमें कहा है कि
if ratio of volume of two cones is 2:3 and ratio of their basis radii 1:2, then what will be the ratio of their height? अब देखो हमको क्या दे रखा है, हमको एक तो दे रखा है वॉल्यूम का रेशियो, किसका रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का, और दूसरा दे रखा है किसका है रेशियो, रेडियस का, तो इनकी बेस की रेडियस का रेशियो, तो हमके है क्या ये, तो है क्या ये कोन है, क्या है कोन। अब हमेशा ध्यान रखना, अभी हमने बताया था कि अगर कोन है तो हम जानते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है कितना, तो हमें पता है 1/3 πr²h, यही होता है ना। तो हम कहें कि इसका वॉल्यूम देखो तो होगा 1/3 πr²h। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये पहला है तो इसलिए R1 और H1, ये देखो 1/3 πr²h, तो πr² और ये कितना h, ये दूसरा है तो R2 और H2, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम का रेशियो कितना है, तो 2:3, तो यहाँ हमने रख दिया 2:3। अच्छा, और किसका, रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:2, यानी एक रेडियस होगी एक, तो 1 का स्क्वायर 1, हाइट का हमको पता करना है और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, हाइट का रेशियो बताना है, तो इधर जाएगा 8, ये नीचे आएगा 3, तो हाइट का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना, तो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा 8 और रेशियो कितना 3, तो हमें H1 और H2 का रेशियो बताना था, तो ये हो जाएगा 8 और रेशियो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है बात, तो H1 और H2 का रेशियो होगा कितना, तो 8 और रेशियो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को, एक बार फिर से देख लो, इधर देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, आपके पास दो कोन है, इज 2:3, तो हमके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है कितना, तो 2 और रेशियो कितना 3, एंड रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियस इज 1:2, यानी बेस की रेडियस का रेशियो कितना है 1:2, तो हमके वॉल्यूम होता क्या है, तो 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये पहला कोण है तो R1 H1, ये दूसरा कोण है तो R2 और H2, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल। अब देखो इसका रेशियो तो बता रखा है कितना 2:3, रेडियस का रेशियो है 1:2, यानी ये रेडियस 1 होगी तो ये कितना 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये H1 और H2, 4 का गुणा 2 से तो कितना 8, एक का गुणा 3 से तो कितना 3, तो H1 रेशियो H2, तो H1 रेशियो H2 हो जाएगा और कितना, तो 8 और रेशियो कितना 3। क्लियर है बात, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन, इसको देखो हमसे कहा है बेस ऑफ अ राइट एंगुलर प्रिज्म is a right angled triangle whose sides are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. If total surface area of the prism is 360, then what will be the height in centimeter? अब देखो इधर, अब ये है क्या, प्रिज्म है हमारा। अब यहां से तुम्हें एक बात नोट करनी है, क्योंकि अभी हमने ये लिखाया नहीं, नोट कर लो, जब भी कभी आपसे पूछे, और पूछे क्या कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ प्रिज्म, तो ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, मैं पी लिख दे रहा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ये होगा। अब देखो अगर हम कहें बेस क्या है, तो बेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 5, 12 और 30, तो आपके पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो ये ऐड करोगे
तो हो जाएगा कितना 30। हाइट हमको बताना है 2, बेस का एरिया, तो इसका एरिया होगा कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू कितना 5, तो 30 आया, तो ये 30 है, तो एरिया आ जाएगा कितना 30, और ये दे रखा है कितना, तो बताया है 300 कितना 60। तो हम केस को सॉल्व कर लो, तो 30h यूं ही रहा, प्लस ये हुआ 60 इज इक्वल्स टू 360। इसको इधर भेजोगे तो 30h इज इक्वल्स टू कितना 300, तो हमके 0 से 0 कटा, 3 से कट हुआ 10 टाइम्स, तो हाइट जो है वो निकल के आई कितना 10। तो हमें यही बताना था कि हाइट कितना होगी, तो हो जाएगी कितना 10। ठीक है, तो हमें हाइट बताना था, तो हाइट हो जाएगी कितना 10। तो जो हाइट है वो हमारी हो जाएगी कितना 10 हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगी। नोट कर लो फिर रिपीट करता है, ये बात नोट कर लो यहां तक, इतनी नोट करो फिर मैं रिपीट करता हूँ। हमसे ये कहा है, पहली बात तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, तो ये जो है एक प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जैसा इसका बेस हो, जैसा इसका क्या हो बेस, जैसे ये इसका क्या है, तो ये जो है ये इसका क्या है, चलो ये इसका बेस है। ठीक, तो जैसा इसका बेस हो वैसा ही इसका टॉप हो, जैसे कि ये इसका क्या है टॉप, तो ये जैसा बेस वैसा ही टॉप, तो ये वाली आकृति हमेशा क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। और हमें पता है कि ये जो है वास्तव में कौन सी 3D आकृति है, ये वास्तव में 3D फिगर है जिसका नाम है क्या क्यूब। तो चाहे तो क्यूब हो और चाहे तो क्या हो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ये दोनों कंसीडर किए जाते हैं क्या प्रिज्म, क्या कंसीडर किए जाते हैं, क्लियर है बात। एक होता है आपका जो हमने बताया था सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा क्या है सिलेंडर है, तो ये है हमारा सिलेंडर। तो देखो ये इसका बेस है, तो जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका क्या है टॉप, और जैसा बेस वैसा ही टॉप, तो ये वाला फिगर कहलाएगा क्या, तो ये कंसीडर किया जाएगा क्या प्रिज्म, क्या कंसीडर किया जाएगा प्रिज्म। अब अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि इसका जो है वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, तो हमने बताया था कि अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या होता है एच, यही होता है। हम कहें कि इसका सी एस ए क्या है, तो हमने बताया था कि इसके सी एस ए कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कितना, तो 2 पाई आर और इंटू कितना एच, कितना होता है एच। हम कहें कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और इंटू एच और प्लस कितना आर, यही होता है ना, अरे बोलो होता है ना। अच्छा, अब ये देखो ये बातें आई कहाँ से हैं, तो ये कहाँ से निकल के आई, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये जो सामने तुम्हें फिगर दिख रहा है ये कैसा कंसीडर किया जाता है प्रिज्म, क्या कंसीडर किया जाता है प्रिज्म। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको प्रिज्म का वॉल्यूम बताना हो तो होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट, इंटू क्या होता है हाइट, चाहे जैसा प्रिज्म हो, ये पक्की बात है एकदम, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका वॉल्यूम निकलना चाहिए कितना पाई आर स्क्वायर एच। तो हम कह के देखो इसका जो बेस है वो कैसा है सर्कुलर है, अरे बोलो कैसा है सर्कुलर, तो हम के सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया, तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया होगा कितना, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना, तो हम कहें हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट हम मानते हैं कितना एच। तो देखो इसका वॉल्यूम निकल के आया कितना पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम जो है वो होता भी कितना है, तो होता भी कितना है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हमें एक बात पता चल गई कि अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म चाहे जैसा हो उसका वॉल्यूम होता है क्या, ये एरिया ऑफ बेस और इंटू क्या करोगे, एक बात क्लियर। अब देखो दूसरी बात,
हम कहें कि बताओ कि इसका CSA कितना होगा, क्या बताना है CSA। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे जैसा प्रिज्म हो उसका CSA होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या होगा हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या होगा हाइट होगा। अब हम के पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर देखो तो हम के कि बेस क्या है सर्कल है, बेस क्या है सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस, और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इनटू हाइट, हाइट कितनी है h, तो यहां से हमारा CSA निकला कितना 2 पाई आर h। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सिलेंडर होता है उसका CSA हम जानते हैं कि कितना होता है, तो CSA होता है कितना, तो 2 पाई आर एच, यहाँ भी 2 पाई आर एच है और यहाँ भी कितना है तो 2 पाई आर एच, मैचिंग है। अरे बोलो, तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म चाहे जैसा हो उसका जो CSA होता है वो क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या हाइट। हमेशा ध्यान रखना पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू क्या, क्लियर है बात। अब देखो तो अब बच रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो हमने तुम्हें बताया था कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये जो CSA है ये कौन सा पार्ट होता है, तो हमने बताया जैसे ये मार्कर मान लो कि ये क्या है हमारा सिलेंडर है, तो हम क्या इसमें वो कौन सा हिस्सा है जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर इतना जितना इसमें स्पेस है ये सारा क्या कहलाएगा वॉल्यूम। हम इसमें पानी भर दें, जितना पानी भरेंगे वो टोटल क्या कहलाएगा वॉल्यूम। अच्छा अब हमने इसको बंद कर दिया, हम क्या CSA क्या है, तो CSA क्या है कि इसको चारों तो तरफ घुमाने पर ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा CSA। फिर हम कहें कि TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है CSA, मतलब ये तो होगा ही होगा चारों तरफ वाला, और मैं आप उसको ऐड कर लो जो नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, एक तो ये टॉप नहीं दिख रहा है और दूसरा कौन नहीं दिख रहा है बॉटम, इन दोनों को भी ऐड कर लें तब ये क्या बनेगा TSA। तो हम कह के देखो TSA होगा क्या CSA, और में आप एरिया ऐड करोगे किसका बेस का, तो बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। अब चूंकि ये है क्या, तो चूंकि ये प्रिज्म है तो जितना बेस है उतना ही क्या होगा टॉप, यानी जितना ये उतना ही है, तो कितने लोग हो गए हैं दो, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से, ठीक है। CSA हमने निकाल रखा है कितना 2 पाई आर इंटू एच, 2 रहा। बेस का एरिया क्या होगा, तो बेस सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखो कॉमन है कौन 2 पाई आर, कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच्चा h और यहाँ कितना बच्चा r। तो TSA हमारा निकल के आया कितना, तो TSA हमारा निकल के आया कितना, तो 2 पाई आर और इंटू कितना h और प्लस कितना r। यहाँ भी देखो 2 पाई आर इंटू एच प्लस r, तो देखो ये और ये मैचिंग मैचिंग है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म चाहे जो हो उसका TSA होता है CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्लियर बात। अब देखो अब इधर आ, ये जो है ये हमारा क्या है प्रिज्म, क्या है हमारा प्रिज्म। हम कहें कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो अभी बताया है कि CSA और प्लस कितना 2 बेस एरिया। अब CSA क्या होता है, तो CSA हमने अभी बताया है कि CSA क्या होता है, तो CSA होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हम कहें कि देखो बेस कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, साइड्स कितनी क्वेश्चन ने बताया है 5 12 एंड कितना 13। पेरीमीटर किसको कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तो हम कहें कि 5 प्लस 13 प्लस 12 कितना हुआ, तो हो गया कितना 30, कितना हुआ 30। तो हम कहें कि 30 और हाइट तो हमको पता करनी है तो हमने h लिखा, 2 रहा। एरिया पता करो, तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, तो हमने 2 से कट किया 6 इंटू 5 कितना 30। तो हमके एरिया कितना है 30, तो 30 इंटू कितना 2। और ये बता रखा है कि TSA जो है वो कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो बता रखा है कितना 360। तो इक्वल में कितना किया 360, तो 60 को उधर भेजा 300, 30h इज इक्वल टू 300, 0 0 कैंसिल 3 से कट किया तो कितना 10। तो जो हाइट है वो निकल के आ गई कितना 10, और हाइट ही हमको बतानी थी तो हो जाएगा कितना 10। आप समझ आया, बोलो। चलो नेक्स्ट, अगर ये भी ना समझ आए तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे रहेगा तो दोबारा अपना वीडियो में देख लेना। इस पे आ जाओ, इस पे देख, कहा है वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज बेस रेडियस इज इक्वल टू
that of the hemisphere. Hence, what will be the ratio of height and base radius of the right circular cylinder? इधर देखो, कहा है कि एक क्या है हमारा अर्धगोले का आयतन, एक है हमारा बेलन का आयतन, और दोनों कैसे हैं बराबर। फिर कहा है आगे देखो, कहा है जिसके आधार की त्रिज्या, तो हमके जिसके आधार की त्रिज्या यानी बेलन के है कितना, उस अर्धगोले की त्रिज्या के कैसे है बराबर। तदनुसार उस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, ये बात बताना है। अब यहाँ पे देखो, हम कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि एक तो है हमारा हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, और दूसरा है हमारा कौन, लंबवृत्तीय बेलन यानी सिलेंडर, और दोनों का वॉल्यूम जो है वो कैसा है, इक्वल। तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है, ये नोट कर लेना अगर ना पता हो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का जो है वॉल्यूम होता है कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि बताओ कि जो है हाइट, तो हम कहें कि हाइट लेनी है किसकी, तो हाइट लेनी है आपको किसकी, तो लेनी है किसकी, बेलन की, और रेडियस लेनी है किसकी, हेमिस्फीयर की, और दोनों का क्या बताना है, रेशियो। ठीक, तो बता दो। कहा कि दोनों की रेडियस कैसी है, इक्वल, इसकी इक्वल इसकी, रेडियस दोनों की इक्वल है तो ये सेम है तो ये कट जाएगा, पाई से पाई भी क्या होगा, कट जाएगा, तो रेडियस को यहीं रखा, हाइट को इधर देखो 2/3 इंटू क्या है रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट, एच को यहीं रखा, आर को कहाँ ले आए नीचे, इज इक्वल्स टू 2/3, तो ये एच रेशियो आर बताना था, तो हो जाएगा 2 और रेशियो कितना, ठीक, तो हो जाएगा 2 और रेशियो कितना, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि एक आपका हेमिस्फीयर है एक सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम कैसा है, इक्वल। हम जानते हैं कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, हम के इसका वॉल्यूम होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे देखो पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, आर स्क्वायर सी क्या हो गया, कैंसिल। अब हमने कहा कि यहाँ पे देखो एच को यहीं रखा, आर को कहाँ ले जाओगे नीचे, बचा कितना 2/3, तो यही बताना था कि हाइट और रेडियस का रेशियो कितना होगा, तो हो जाएगा 2 और रेशियो कितना 3। क्लियर है बात, अरे बोलो। इस वाले पे इस पे देखो, अच्छा कहा कि टू राइट सर्कुलर कोन whose heights are equal and whose base radius are 3 centimeter and 4 centimeter melt together and recast into a solid sphere of radius 5 centimeter. Hence what will be the height of a cone? हमें कोन की क्या बताना है, हाइट। देखो दो कोन है, ये पहला कोन ये दूसरा कोन, दोनों को मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बना दिया, स्फीयर। तो हमें एक बात पता है कि जब भी किसी को मेल्ट करके तुम कुछ भी बनाओगे तो यहाँ पे इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम कहें कि देखो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अच्छा बनाया क्या है तुमने, तो बनाया है क्या, स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो क्वेश्चन ने बताया है कि टू राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट्स आर इक्वल, यानी दोनों की हाइट सेम है, तो ये भी एच रखा हमने, ये भी क्या रखा एच, रेडियस है कितना 3 और इसकी कितना है 4, तो यहाँ पे देखो 1/3 और पाई कॉमन, हाइट भी कॉमन है, हम के इसकी रेडियस 3 का स्क्वायर कितना 9, इसकी रेडियस 4 का स्क्वायर कितना 6, 4/3 और ये पाई, और इसकी रेडियस बताइए कितना, तो ये देखो स्फीयर की रेडियस कितना है 5, तो 5 का क्यूब होता है 125। अब देखो पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना, तो हमके 1/3 यूं ही रहा, ये ऐड करोगे तो कितना 25 इज इक्वल्स टू 4/3 और इंटू कितना 125, 3 से 3 भी क्या हुआ कैंसिल, इंटू हाइट और चल रहा है साइड में, ये हाइट और है, ठीक। 25 से कट करोगे कितने टाइम 5 टाइम्स, तो h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, तो हो जाएगा कितना 20, तो ये हाइट बतानी थी, तो हाइट निकल आएगी कितना 20 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है वो हमारी कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, तो जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इधर क्वेश्चन ने क्या कहा है, कहा हमसे ये है कि टू राइट सर्कुलर कोन्स whose heights are equal and whose base radius
are 3 centimeter and 4 centimeter respectively, are melt together and recast into a solid sphere of radius 5 centimeter. Hence what will be the height of a cone? तो हम कहेंगे देखो दो कोन है, एक ही है एक ही है, वॉल्यूम क्या होगा? जब भी किसी को पिघलाकर कुछ भी बनाओगे तो यहाँ पे हमेशा इक्वल होता है क्या? वॉल्यूम। दो कोन पिघलाए तो दोनों को पिघलाया और बनाया क्या? एक स्फीयर। तो हम कहें कि इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम कहें स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता? अरे बोलो। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम कहें कि इधर देखो यहाँ पे कॉमन कौन है? तो 1/3 पाई कॉमन। दोनों की हाइट सेम है तो एच भी क्या है? कॉमन। इसकी रेडियस 3 का स्क्वायर कितना? 9। इसकी रेडियस 4 का स्क्वायर कितना? 16। हम के इक्वल्स टू 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितना है? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो हमने इसको सॉल्व करा तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और ये देखो हाइट 1/3 तो इससे ये कैंसिल हुआ, 25 से 5 टाइम्स, इधर h बचा और 4 इंटू 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है बात? बोलो। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा? द एज ऑफ एन आइस क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंड्रिकल आइस क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ इट्स। तो देखो एक ये है बर्फ का टुकड़ा और ये किस फॉर्म में है? क्यूब के फॉर्म में। और इसकी साइड है कितना? 10। अब इसमें से हमको क्या निकालना है कि बड़ा सा बड़ा, और क्या चाहिए हमको? तो बड़ा सा बड़ा चाहिए क्या? तो हमको चाहिए क्या? सिलेंडर। तो देखो बड़ा सा बड़ा सिलेंडर यही जाएगा, यही जाएगा। अरे बोलो, बड़े से बड़ा सिलेंडर यही जाएगा। अब हम कहें कि बताओ इस सिलेंडर की हाइट कितना होगी? तो इसकी हाइट उतनी तो होगी जितनी इसकी क्या है? साइड। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो उतनी होगी जितना क्यूब की साइड है, और क्यूब की साइड कितना है? 10। हम कितना? 14 है, तो कितना है? 14। हम क्या? अच्छा बताओ कि इसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर उतना ही होगा ना जितना इसकी क्या है? साइड। तो साइड भी इसकी क्या है? तो डायमीटर होगा इसका कितना? 14। तो इसकी रेडियस कितना होगी? 7। तो हम कह कि वॉल्यूम की हाइट होगी 14 और रेडियस कितना? 7। तो हाइट 14, रेडियस 7। तो हम कह कि हमको बताना है क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। हम कहें कि रेडियस कितना है? तो रेडियस 7 इंटू 7। हाइट कितना है? 14। तो इससे ये क्या हुआ? कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करोगे इनका तो हो जाएगा हमारा कितना? तो हो जाएगा ये होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 से इतना इंटू 14। तो ये हो जाएगा 1400। तो 2156 इतना ही है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना? ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2156। ठीक। आगे चले। आप हमेशा ध्यान रखना क्यूब से अगर तुमको सिलेंडर बनाना है तो इसकी जो हाइट है वो क्यूब की साइड के क्या होगी? बराबर। आप हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो इधर किनारे से है क्या? क्यूब। और से तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम क्या चाहिए? सिलेंडर, बड़े से बड़ा सिलेंडर। तो इसकी जो हाइट है वो होगी इक्वल किसके? जो क्यूब की साइड है। और इसकी जो रेडियस है वो इसकी साइड की होगी कितना? हाफ। ये दो बातें ध्यान रखना। ठीक है। हाइट इक्वल होगी किसके? तो साइड ऑफ क्यूब। और रेडियस इक्वल होगी किसके? a/2 के। तो रेडियस इक्वल होगी किसके? a/2। इस पे आ
इस वाले में यहाँ पे देखो कहा है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 4 5। CSA और TSA को क्या दे रखा है? रेशियो। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1332, व्हाट इज द हाइट? कैसा मजाक है, देखो तो हमको दे रखा है किसका रेशियो? तो CSA और TSA का। तो हम कहे CSA और TSA, तो CSA क्या होता है? तो होता है 2 पाई R H, और TSA होता है इसका कितना? तो रेशियो 2 पाई R और इंटू H प्लस R, यही होता है। यहाँ पे देखो 2 पाई R से 2 पाई R क्या हुआ? कैंसिल। तो हम कहे कि H अपॉन कितना? तो H और प्लस कितना? R। हमको बताना क्या है? तो हमको बताना है क्या? और ये रेशियो है कितना? 4:5। तो 4 और रेशियो कितना? 5। क्लियर है बात? अब हमको बताना क्या है? व्हाट इज द हाइट? हाइट बताना है कितना है। तो ये देखो ये 2 पाई R H की वैल्यू दे रखी है कितना? तो दे रखी है 3 1 2 और 3 कितना? 2। इतना ही है ना। अब हमको एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ H कितना है, तो S तो पक्का पक्का है कितने यूनिट? 4 यूनिट। तो पक्की बात है कि R कितना होगा? तो H 4 हटा दो तो R कितना होगा? 1 यूनिट। R कितना होगा? 1 यूनिट। होगा या नहीं होगा? तो हम देखो S तो 4 यूनिट है, तो हम कहे कि R कितना? तो देखो ये दोनों मिला के 5 है, में से H हो गया 4, तो R कितना बचा? क्लियर है? अब हमको बताना क्या है? तो ये देखो ये रेशियो में है, तो यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी क्या लगा लो? x। तो ये 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? तो 4x। हाइट कितना है? 1x इज इक्वल्स टू, तो 1 2 और 3 2। तो हम ये कट करो तो 11 से कट होगा 2 टाइम्स 11 से 1 2 1, ये कट हो जाएगा और किसी से कट होगा नहीं? नहीं होगा ना। तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा आपका, कट होना चाहिए। सही कर रहे हैं ना हम लोग? यहाँ पे ना तो ये होगा 11 1 और ये 1 2 और सही तो है? नहीं नहीं, तो ये 1 और ये 1 और ये 2, अब सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कट कर लो, तो ये 4 और 4 कितना? 16। 16 से कट करोगे 7 टाइम, 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 49। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 7। और x की वैल्यू अगर 7 है तो बताना क्या है? हाइट। हाइट कितनी है? 4x। 4 4 रहा, x की वैल्यू 7 तो हो जाएगा कितना? 28। तो यही बताना था कि हाइट कितना होगी, तो हाइट हो जाएगी कितना? 28। ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने हमसे ये कह रखा है कि CSA और TSA का जो रेशियो है वो कितना कितना, तो बताया है 4:5। तो हम कहें कि इसका CSA क्या होता है? CSA ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई R H। TSA ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। हम के 2 पाई R से 2 पाई R क्या हुआ? कैंसिल। H यहाँ कितना? H प्लस R, और ये रेशियो दे रखा है 4:5। S फिक्स हो गया कितना? 4। यहाँ देखो H और R को मिलाकर है 5, तो हम कहें कि H हटा दो तो 4 हटाओगे तो R कितना बचे? 1। तो हमें पता चल गया कि अगर हाइट होगी 4 तो रेडियस कितना होगी? 1। एक कांस्टेंट लगा लो तो 4x और कितना? 1x। क्वेश्चन ने कहा है कि जो CSA है वो है कितना? तो CSA बता रखा है कितना? तो 1 2 3 और 2। तो हम के CSA कितना होता है? तो होता है 2 पाई R इंटू कितना? H इज इक्वल्स टू 1 2 3 2। अब 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? तो 4x है, और हाइट कितना है? तो रेडियस है 1x, रेडियस है कितना? 1x, और हाइट कितनी है? 4x इज इक्वल्स टू 1 2 3 2। अब इसको कैंसिल करना है, तो हमने कैंसिल किया तो ये 11 से कट किया 2, 11 से कट किया तो 1 1 2। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 जा कितना? 16, 16 से कट होगा कितने टाइम? 7। तो इधर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये 7 इंटू 7 कितना? 49। तो x इज इक्वल्स टू कितना? 7। और अगर x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू कितना है? 7। x की वैल्यू 7 है तो हम कहें कि हाइट कितनी है? 4x। तो 4 4 रहा, x की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा कितना? 28। तो हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 28। बस करो इसको।
अब निकाल दो रीजन। डेट है आज 15,000। कौन बोल? ये आपका ग्रुप में पहुंच गए, ठीक है। इस ग्रुप में कौन ऐड नहीं है? जो ग्रुप में ऐड ना हो वो इस वाले नंबर पे मुझे हाय भेजता है, इस वाले नंबर पे मैं उसको ऐड कर दूँ, ठीक है। इसी पे आपका पूरा पीडीएफ आएंगी क्लास की, ठीक है। चलो, ये मैंने डाल दी है, इस पे देख लो ओपन करके, देखो कोई डाउट तो नहीं है। कितने क्वेश्चन है इस सीट में? 70 हो कितने गए? 35, 36 हो गए, मतलब आधा बचा, कल खत्म हो जाएगा, कल परसों 2 दिन। क्वेश्चन लगाए हैं, SW मार्क करो, जो क्वेश्चन आसान है उनको तो आप कर ही सकते हो, है? हाँ मैथ्स में 3D की सीट में ये हम कराएंगे भी, लेकिन आप घर से कोशिश भी करोगे। बढ़िया सवाल है सारे। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, 42, 42, ये होमवर्क है आपका। 44, 45, 48, 50, 51, 50, 51, 50, 50, हाँ 50, 51 के बाद 53, 58, 58 के बाद 61, 62, 63, 63 के बाद 63 के बाद 68, 69, 68 और 60, 68 और 60, ठीक है। 68 और 60, ठीक। चलो अब आ जाओ भाई रीजनिंग पे। 2D की सीट दे दो। आए नहीं थे आप लोग? चलो बता देते, कहाँ पड़ता है घर? अब मैं घर पे पहुंचाया करूंगा। MSc हो गए?
अब और रीजनिंग पे आओ। कहाँ तक करा दिया था रीजनिंग में? हाँ?